जो 4 टॉपिक समझाए, नॉर्मलता, मोलरता, मोलरता और मोल प्रवाह, उनसे संबंधित अब हम न्यूमेरिकल देखेंगे यानी आंकिक प्रश्न, जो कि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में से अवश्य 1-2 क्वेश्चन आते हैं। आंकिक प्रश्न, सबसे पहला जो टॉपिक है यानी नॉर्मलता से संबंधित। नॉर्मलता से संबंधित पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला, सबसे पहला क्वेश्चन है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड दो 200 ml विलयन में घुला है, विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml विलयन में घुला हुआ है, तो विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। पहले तो हम इनमें जो चीज दे रखी होती है उसको अच्छी तरह पहचानना आना चाहिए। सॉल्यूशन देखो इसका, गिवन, गिवन का अर्थ होता है दिया है। सबसे पहले 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड ये घुला हुआ है 200 ml में, तो ये हमारा स्मॉल w हो गया 5.85 ग्राम, और v यानी वो आयतन हमारा हो जाएगा 200 ml। तो विलयन की नॉर्मलता, नॉर्मलता कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होगी, इस तरह से हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होता है नॉर्मलता का, n इज इक्वल टू w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल E इंटू कैपिटल V इन ml, मिलीलीटर में। अब हमारे पास W है और V है लेकिन E नहीं है, तो हम यहाँ E पहले फाइंड आउट कर लेंगे। E बराबर हो जाए सोडियम क्लोराइड यानी m डैश ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का अणुभार बटे, यानी इसमें धनायनों की संख्या NaCl में 1 होती है तो 1 से भाग लगाएंगे। Na का परमाणु भार होता है 23 प्लस Cl का 35.5 बटे 1, तो इसे जोड़ के हो जाएगा 58.5। ये निकला है इसका तुल्यांकी भार। फॉर्मूला में प्रयोग कर दो, n इज इक्वल टू W हमारा 5.85 इंटू 1000 अपॉन कैपिटल E है हमारा 58.5 इंटू V कितना हमारा 200 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, और यहां से डेसिमल इन 585, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, अपॉन नीचे 585, ऊपर कितने डिजिट है 2 तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, इनटू यहाँ 200 से ये 5 टाइम्स कट गया, जीरो कट गया, इससे 10 बार कट गया, 1/10 गुणा 5, 5 2 10,
1/2 0.5 एम। नॉर्मलता निकल आई इसकी 0.5 एम। ऐसे ही ये तो हो गया नॉर्मलता का क्वेश्चन। अब हम एक क्वेश्चन मोलरता का लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मान के चलो इसी क्वेश्चन में हम मोलरता और ज्ञात करें। नॉर्मलता क्या होगी, या लगा दें यहाँ पे मोलरता क्या होगी। अतः अब एक बार हमने नॉर्मलता फाइंड आउट कर ली, अब हम निकालेंगे यहां से मोलरता। तो मोलरता का सूत्र यूज करेंगे यहां से, फ्रॉम कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू v इन ml। वैल्यू लगाओ, स्मॉल w हमारा 5.85 इंटू 1000 अपॉन m डैश इसका आया था हमारा, यानी m डैश 58.5 इंटू 200 से ये 5 बार कट गया, तो कैपिटल M इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करें, 58510 अपॉन 58500 इंटू 5 से ये 10 टाइम्स कट गया, 1/10 इंटू 5, 5 2 जा 10, 1/2 इज इक्वल टू 0.5, यहाँ m लिख देंगे पीछे। ये हमारा मोलरता हो गया। नॉर्मलता और मोलरता दोनों की गणना हो गई यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा मोलरता आती है, मोलरता से संबंधित अब अंतिम प्रश्न आता है हमारा, मोलरता से संबंधित। अब मोलरता से संबंधित अंतिम प्रश्न आता है हमारा, क्वेश्चन लिखते हैं, 4 ग्राम NaOH को 250 ग्राम जल में घोला जाता है तो प्राप्त विलयन की मोलरता तथा मोलरता ज्ञात करो। यानी इसमें मोलरता की गणना करनी है हमें। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं 4 ग्राम NaOH को 200 ग्राम जल में घोला जाता है। तो एक तो विलय हो गया इसमें, और विलायक की मात्रा हो गई 250 ग्राम। इससे यहां से स्पष्ट हो रहा है कि ये मोलरता पूछ रहा है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। 4 ग्राम, ये हमारा स्मॉल w हो गया, कैपिटल W हो गया हमारा 250 ग्राम। अब m डैश और निकालना हमें, कौन सा पदार्थ घुला हुआ है, NaOH।
Na का परमाणु भार 23, O का 16, H का 1, ये टोटल हो गया 40। अतः मोललता M इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको लगाते हैं, ये हो जाएगा m इज इक्वल टू स्मॉल w हमारा 4 ग्राम, 4 इंटू 1000 बटे m डैश आया 40, कैपिटल W हमारा 250 ग्राम। और से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, इससे ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2/5, 0.54 जा 20 m। ये हमारी मोललता हो गई। अब यहीं से अगर हम मोल फ्रैक्शन को देखें, मोल प्रवाह को, तो मोल प्रवाह भी हमारा यहीं से क्लियर करते हैं इसी क्वेश्चन से। मान के चलो हमें मोल प्रवाह और निकालने होते दोनों के, अतः मोल प्रवाह की गणना, सबसे पहला जो पदार्थ हमारा NaOH है, तो NaOH के मोल प्रवाह, मैंने तुम्हें जब मोल प्रवाह का फॉर्मूला बताया था उसमें बताया था जिस पदार्थ के मोल प्रवाह निकालते हैं उसके मोलों की संख्या अपॉन समस्त पदार्थ समस्त अवयवों के मोलों की संख्या। तो यहाँ हमारा NaOH है जिसका हमें मोल प्रवाह ज्ञात करना है। तो N of NaOH अपॉन N of NaOH प्लस दूसरा पदार्थ है हमारा वाटर यानी जल है, दूसरा जल यानी H2O। तो ये हो जाएगा हमारा N यानी मोल निकालो NaOH का, ये हो जाएगा W of NaOH अपॉन W of M dash of NaOH होल अपॉन W of NaOH अपॉन M dash of NaOH प्लस ऐसे ही जल का भार पहले W जल बटे M dash जल। यहां हम देख पा रहे हैं इसका W हमारा NaOH का 4 ग्राम है, M dash NaOH 40, ऐसे यहाँ पे NaOH का भार 40 प्लस जल का जो भार है वो 250 है बटे ये होता है 18 अणुभार इसका, ये हो जाएगा हमारा 4 बटे 40 बटे इसका 18 चौक 72 प्लस 100 बटे 72 720। अब यहां से आगे अब अपर पार्ट का लोअर पार्ट से मल्टीप्लाई, मिडिल पार्ट का मिडिल पार्ट से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा x ऑफ NaOH बराबर 4 इंटू 720 अपॉन 72 इंटू 40, यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये रिजल्ट आया, मल्टीप्लाई किया 40 से ये आया, तो ये 0 से इसका 0 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया,
यहाँ रह गया 72/10,072। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, डिवाइड करेंगे इसका। पहले तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 2 5 जा 10, 2 3 जा, नेक्स्ट 2 से, उसके बाद नेक्स्ट 2 से, अब इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें रिजल्ट गेट होता है 0. रिजल्ट आता है हमारा 0.0071 अप्रोक्सीमेटली ये आता है। अब ये तो हमारा NaOH का मोल प्रभाव हो गया। अब हम दूसरा जो पार्ट है इसका, दूसरा कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट हमारा वाटर है, तो x ऑफ जल बराबर x ऑफ NaOH माइनस 1 माइनस x ऑफ NaOH, क्योंकि हमारा मोल प्रवाह जितने भी अवयव होते हैं उन सब का टोटल करके 1 के बराबर होता है। जल का और NaOH का अगर हम मोल प्रवाह जोड़ेंगे तो वो 1 के बराबर होगा। तो जल का मोल प्रवाह जब निकालेंगे तो एक में से जो मोल प्रवाह हमारे जिसका पदार्थ का दे रखा उसे माइनस कर दो, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.0071। माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया, 9 में 7 गया, 2 9 9.0, ये आ गया हमारा, ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया जल का। ठीक है, थैंक यू मेरे। अब जो नेक्स्ट जो भी टॉपिक आएंगे उनको अच्छे से समझें, और अच्छी बात ये रहेगी कि ये जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले क्वेश्चन करा रहा हूं मैं तुम्हें, ये सभी तुम्हें क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये समझो पेपर में आने ही आने इनमें से जो चारों टॉपिक है उनमें से एक टॉपिक संबंधी प्रश्न मिलेगा तुम्हें।